आप सभी प्यारे प्यारे साथियों का तहे दिल से स्वागत करते हैं एक्सपर्ट क्लास साधना के प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ईबीएस के ऐसे स्टेटमेंट और फैक्ट टॉपिक, यानी कि राष्ट्रीय पक्षियों से जो भी आपके सीटेट एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, स्टेटमेंट बनते हैं, फैक्ट बनते हैं, तो आपके सारे डाउट क्लियर होंगे इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो में हम फैक्ट लगाएंगे, स्टेटमेंट कैसे पूछा जाता है, और लास्ट में हम क्वेश्चन करेंगे जिससे आप और भी ज़्यादा सेटिस्फाइड होंगे। तो अगर आप वीडियो में नए हैं तो फटाफट आप वीडियो को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे राष्ट्रीय पक्षियों से जब हम पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हम नेशनल बर्ड से अपनी टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो पहला देखिए आपका राष्ट्रीय पक्षी, ठीक है, नेशनल बर्ड्स के बारे में जानेंगे। तो नेशनल बर्ड सभी को पता है कि क्या है हमारा राष्ट्रीय पक्षी, मोर है। सभी के छोटे छोटे बच्चों के भी माइंड में आता है, अगर आप उनसे पूछ लीजिए कि हमारा नेशनल बर्ड क्या है तो मोर है। तो मोर तो है भैया, लेकिन मोर ये हमारा राष्ट्रीय पक्षी कब हुआ? तो 26 जनवरी 1963 को मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया। मोर को संस्कृत भाषा में मयूर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। मोर को संस्कृत भाषा में सभी को पता है कि मयूर के नाम से जाना जाता है। और मोर का जंतु वैज्ञानिक नाम क्या है? तो पाओ है क्रिस्टेटस, ठीक। पाओ जो है क्रिस्टेटस क्या है? जंतु वैज्ञानिक नाम है। तो प्रश्न कैसे बनेगा आपका कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर है। अब मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित किया गया? 1963 में घोषित किया गया, ठीक। मोर को संस्कृत भाषा में क्या कहते हैं? मयूर कहते हैं। तो यहाँ से आपके ऐसे ही प्रश्न बनेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। बसंत गौरी जो कि आप देखे होंगे अप्रैल में जो है कू कू ऐसे बोलती है ना। तो बसंत गौरी या गर्मियों में टुक टुक करती रहती है, पेड़ों के तने में अपना गहरा छेद बनाकर उसमें अंडे देती है। सभी को पसंद कि बसंत गौरी मतलब वो बसंत के टाइम में ही आपको दिखाई देती है। कठफोड़वा, कट का मतलब क्या होता है? काठ। कट का मतलब क्या होता है? काठ। और काठ मीन्स क्या होता है? तना। जो तने में छेद करके अपना घोंसला बनाती है, वो क्या, उसका नाम क्या है? कठफोड़वा। आप सभी देखे होंगे कठफोड़वा को। तो कठफोड़वा जो है ऊँट पीकर के नाम से जाना जाता है। बसंत गौरी की तरह ही होती है, लेकिन पेड़ के तने में घोंसला बनाता है। ये प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। चील हो गया, बाज हो गया और गिद्ध जो मनुष्य से 4 गुना देख सकता है। देखिए, चील, बाज और गिद्ध हमसे 4 गुना अधिक दूर तक देख पाते हैं। चील की पूंछ खांचे वाली होती है। सभी को देखे होंगे आप चील की पूंछ। अब तो चील, बाज ये सब गिद्ध दिखाई नहीं देते, ठीक है। तो इनको ये भी कहा जाता है कि ये प्रकृति के सफाई कर्ता होते हैं। अब आप देखे होंगे जो भी चीज़ें, अगर किसी चीज़ की मतलब कोई जानवर अगर मर गया तो वो वैसे के वैसे पड़ा होता है, तभी तो इतना ज़्यादा प्रदूषण होता है। पहले क्या था, 2 सेकंड भी नहीं लगता था, बाज, चील और कौवे क्या करते थे? साफ कर देते थे। तो गिद्ध मरे हुए जानवरों को खाकर जगह साफ कर देता था। आप यहाँ पर देखिए एकदम कि गिद्ध जो होता था, बाजे जो होते थे, चील जो होते थे, मरे हुए जानवरों को खाकर साफ कर देते। अब ऐसा नहीं है। अब क्या है कि वो वैसे पड़ा का पड़ा ही रहता है। आकाश में ऊंचाई पर उड़ता है। ज़मीन पर पड़ी हुई कोई चीज़ किसी चील को 1 से 2 किलोमीटर की दूरी पर दिखाए। अब कोई जानवर कहीं मर जाता था तो उसको कैसे पता लग जाता था? क्योंकि उसको जो है 1 से 2 किलोमीटर की दूरी से ही दिखाई देने लगता था कि चलो भैया मिल गया खाना। तो अगर आप वीडियो अच्छी लग रही है आपको तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए भाई। आगे देखेंगे दर्जन चिड़िया। यहाँ पर जो भी फैक्ट हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, जो आपके सीटेट एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अगर ये आप पढ़ लेंगे तो सीटेट में आपके कैसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, दर्जन चिड़िया से पूछा जाता है या फिर राष्ट्रीय वर्ड से पूछा जाता है, तो आप उसको तुरंत क्वेश्चन लॉक कर देंगे। आगे हम क्वेश्चन भी देखेंगे। तो दर्जन चिड़िया अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सी लेती है और उनमें एक थैली बना लेती है और उसमें अंडे देती है। प्रश्न कैसे पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा पक्षी है जो पत्तों को सीकर अपना घोंसला बनाता है? तो टेलर बर्ड,
जैसे दर्जी, टेलर का मतलब क्या है, दर्जी होता है, बर्ड का मतलब चिड़िया, ठीक। और जो दर्जी है वो कपड़ों को सीता है, ठीक। और यहाँ पर जो ये दर्जी चिड़िया है वो अपने पत्तों को सीती है। अब बीबर पक्षी, नर बीबर पक्षी जो होते हैं अपने घोंसले बनाते हैं, और जो मादा बीबर पक्षी होती हैं इन सभी घोंसलों को देखती रहती हैं। जो घोंसला उनको अच्छा लगता है उसी में वो अंडे देती हैं। क्लियर। फाख्ता पक्षी है। फाख्ता जो है वो कैक्टस, कांटों के बीच या मेहंदी के मेड़ में अपना घोंसला बनाती है। फाख्ता पक्षी जो होती है वो कैक्टस, कांटों के बीच, मेहंदी के मेड़ में अपना घोंसला बनाती है। उल्लू के बारे में भाई, उल्लू को कौन नहीं जानता। उल्लू अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनता है, 270 डिग्री तक घुमा लेता है। इनकी आंखें मानव की तरह सामने की तरफ रहती है, मनुष्य की तरह इनकी आंखें सामने रहती हैं। बस इनको रात दिन में दिखाई नहीं देता। कब दिखाई देता? रात में दिखाई देना। रात्रिचर प्राणी होते हैं ये, क्योंकि इनको रात में दिखाई देता है, दिन में दिखाई नहीं देता। और जो रात्रिचर प्राणी होते हैं जिनको रात में दिखाई देता है वो हर चीज़ों को सिर्फ एक ही रंग में देख पाते हैं। किस रंग में? काले या सफ़ेद में, ठीक। तो उसमें से उल्लू भी आपका आ जाता है। मैना झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है। मैना जो है झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है। तो टेट में भी पूछा जाता है, सी टेट में पूछा जाता है, ऐसी कौन सी पक्षी है जो झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे करती है? तो मैना लगा दीजिए भैया लोग। कलचिड़ी, जिसको बोलते हैं इंडियन रोबिन के नाम से जाना जाता है। कलचिड़ी जो है पत्थरों के बीच, देखिए फाख्ता जो है वो कांटों के बीच, कैक्टस में, मेहंदी के मेड़ में अपना घोंसला बनाती है। लेकिन जो एक कलचिड़ी है ये पत्थरों के बीच में अपना घोंसला बनाती है। इनके घोंसले में पौधों की नाजुक टहनी होती हैं, जड़ें होती है, ऊन होती है, बाल होती है, रुई, ये सब बिछा रहती है। ये छोटे छोटे कीड़ों को क्या करती है? खा जाती है भैया। अब कौवा के बारे में आपका स्टेटमेंट ऐसे आता है कि कौवा ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। कौवे अपने घोंसले में लोहे के तार का प्रयोग करता है। कोयल घोंसला नहीं बनाती, वो कौवे के घोंसले में रहती है। और कौवे जो कोयल के बच्चे अंडे होते हैं उनको कौवा सेता है। क्या ये फैक्ट सही है? तो देखिए कौवे के घोंसले में लोहे का तार और लकड़ी की टहनियाँ जैसी चीज़ें रहती हैं, बिल्कुल। कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है, बिल्कुल। कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है। अगर आ जाए कि स्टेटमेंट कि कोयल अपना घोंसला बनाती है तो इसका मतलब वो गलत है। कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती भैया, वह नहीं बनाती क्योंकि वह कौवे के घोंसले में अंडे देती है। और कौवा अपने अंडों के साथ साथ कोयल के अंडे को भी सेता है। क्लियर। गौरैया, बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। गौरैया अलमारी के ऊपर आईने के पीछे अपना घोंसला बनाती है, जिसको बोलते हैं घर की चिड़िया। गौरैया को बोलते हैं घर की चिड़िया। आप गौरैया को देखे होंगे कि ज़्यादातर वो घर में ही घोंसला बनाती है। गौरैया वह पक्षी है जो दिल्ली में सामान्य रूप से दिखाई देती है। जो लोग दिल्ली के हैं कमेंट करना, जो लोग दिल्ली में हैं वो गौरैया को देखते होंगे, डेली देखते होंगे। लेकिन हम तो भोपाल में हैं तो हम तो शायद ही कभी नहीं देखे। यहाँ पर गांव में होते तो गांव में तो देखते ही हैं, गौरैया दिखाई देती है, लेकिन शहरों में कम दिखाई देती है। परंतु अब इस चिड़िया के बारे में जागरूकता बढ़ाने हेतु कुछ विशेष दिन मनाया जाता है। कमेंट करिए कौन सा दिन मनाया जाता है भाई? गौरैया दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? गौरैया दिवस मनाया जाता है। आप बताइए कब मनाया जाता है? गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 20 मार्च को। प्रत्येक वर्ष 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो क्या होता है? गौरैया के बारे में जागरूकता बढ़ाना। गौरैया के बारे में जागरूकता बढ़ाना होता है गौरैया दिवस मनाने का मेन उद्देश्य होता है। और जो घरेलू गौरैया के संरक्षण के उपायों के बारे में लोगों को बताना, क्योंकि ये घर की चिड़िया इसको कहा जाता है गौरैया को। तो गौरैया जो है जब घर की चिड़िया है तो इसके बचाव के लिए गौरैया दिवस मनाया जाता है, ठीक। और गौरैया सबसे ज़्यादा दिखाई कहाँ देती है? तो दिल्ली में दिखाई देती है। क्लियर।
अब गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 मार्च को मनाया जाता है। इस गौरैया को घर की चिड़िया भी कहा जाता है, क्योंकि ये अलमारी के ऊपर आईने के पीछे अपना घोंसला बनाती है। तो आप सभी से भी आग्रह है कि जब गौरैया घर में घोंसला बनाए तो आप प्लीज़ उसके घोंसलों को मत फेंकिए आपके अलमारी के ऊपर। अगर घोंसला वो बनाती है तो आप जो है किसी तरह उसका संरक्षण कीजिए। उसके घोंसले को, मेन जो इसका उद्देश्य है वो है कि उसके घोंसलों को आप मत इधर उधर करिए, उसको रहने दीजिए। अब यहाँ पर देखिए पक्षियों की चोंच के बारे में, कि कौन सी पक्षी का कैसी चोंच होती है और ये किसके काम आती है। तो देखिए, मांस चीरने फाड़ने के लिए कैसी चोंच होती है, कीचड़ में छानबीन करके कीड़े खोद कर निकालने के लिए कैसी चोंच होती है, लकड़ी में जो पक्षी छेद करते हैं उनकी चोंच कैसी होती है, बीजों को चबाकर तोड़ने के लिए चोंच कैसी होती है, फूलों का रस चूसने के लिए पक्षियों की चोंच कैसी, काटने के लिए। तो आगे हम देखेंगे कि बाज, चील और गिद्ध जैसे मांसाहारी पक्षियों की चोंच छोटी और हुक की तरह मुड़ी होती है। जो छोटी जो मांस चीरने फाड़ने के लिए होते हैं उनकी चोंच कैसे होती है, हुक की तरह होती है। ठीक है, तो जब भी ऐसे पूछा जाए कि मांसाहारी मांस चीरने फाड़ने वाले पक्षियों की चोंच कैसी होती है, तो छोटी होती हैं, हुक की तरह मुड़ी होती हैं। दूसरा देखिए कि तोते की घुमावदार चोंच होती है जो फल कुतरने में मदद करती है। तोते की, यहाँ पर क्या है, फल कहाँ है, फूलों का रस चूसने के लिए फल जो कुतरते हैं उनकी चोंच कैसी होती है, तो उनकी चोंच होती है घुमावदार। ठीक है, जो फल कुतरने में मदद करती है उनकी चोंच कैसी होती है, घुमावदार होती है। और यहाँ पर लकड़ी में छेद करने के लिए उनकी चोंच कैसी होती है, कबूतर हो गया, गौरैया हो गया आदि की चोंच छोटी और चौड़ी मजबूत होती हैं। ऐसी चोंच अनाज के दानों को तोड़ने में होती हैं। यानी कि कैसी होती है चोंच, तो छोटी और मजबूत होती हैं, जो बीजों को तोड़कर खाती हैं। बीजों को चबाकर तोड़कर खाने वाले जो पक्षी होते हैं उनकी चोंच कैसी होती हैं, तो उनकी चोंच छोटी और चौड़ी होती है, जैसे कबूतर हो गया, गौरैया हो गया। ठीक, जो अनाज के दानों को तोड़ने में सक्षम होती हैं। मिट्टी हो गया, कीचड़ से कीड़े या अन्य छोटे छोटे जीवों को पकड़े, जैसे आपका बगुला हो गया। पक्षियों की चोंच लंबी पतली नुकीली होती है। ठीक, कीचड़ में छानबीन करके कीड़े खोदकर निकालने के लिए की चोंच कैसी होती है, पतली और नुकीली होती है। और सबसे ज़्यादा जो प्रश्न बनता है वो बनता है सिर्फ यहाँ से कि मांस चीरने वाले फाड़ने वाले पक्षी की चोंच कैसी होती है, तो हुक की तरह होती है। आप प्रश्न लगाएंगे भाई, तैयार हो जाइए आप लोग प्रश्न लगाने के लिए, क्योंकि आप तो फैक्ट पढ़ लिए, प्रश्नों को करिए। अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे कर सकने वाला पक्षी क्या है, लॉक करिए जल्दी। कबूतर, तोता, उल्लू, मैना। तो सभी के माइंड में आ गया होगा कि नहीं भाई ये तो मैना है, झटके से जो गर्दन को आगे पीछे करे वो आपकी क्या है, मैना पक्षी। प्रश्न नंबर दूसरा है कि मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित किया गया, 1949 में, 1963 में, 1951 में, 1952 में। तो अभी आपको क्या, अभी तो मैंने आगे पढ़ लिया कि मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया 1963 में। क्लियर। प्रश्न नंबर 3 है कि कौन सा पक्षी अपना घोंसला अलमारी के ऊपर आईने के पीछे बनाता है, तो आ गया ना गौरैया। गौरैया दिवस कब मनाया जाता है, तो गौरैया दिवस मनाया जाता है 20 मार्च को। सामान्यतः गौरैया कहाँ दिखाई देती है, तो दिल्ली में दिखाई देती है। क्लियर। किस लिए मनाया जाता है, तो गौरैया के बचाव के लिए हम गौरैया दिवस मनाते हैं। प्रश्न नंबर 4 है कि एक छोटे से पेड़ या झाड़ी की शाखा से लटकने वाला घोंसला बनाने वाला पक्षी क्या है। अब आप कहोगे कि ये है पक्षी शकरखोर। ठीक है, क्या है, शकरखोर है। एक छोटे से पेड़ या झाड़ी की शाखा से लटकने वाला घोंसला बनाने वाला पक्षी क्या है, तो शकरखोर है या फिर बसंत गौरी है, क्या है भाई बताइए क्या है। क्योंकि ये बसंत गौरी की जब बात कीजिए तो पेड़ के तने में घोंसला बनाता है, तो ये आपका शकरखोरी हो जाएगा। ठीक, क्योंकि कौवा के बारे में बात की जाए तो कौवा ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है।
बसंत गौरी को पता है कि तने में छेद करके, पेड़ों के तने में छेद करके अपना घोंसला बनाता है। इंडियन रोबिन को पता है पत्थरों के बीच है ना, पत्थरों के बीच अपना घोंसला बनाती है। तो लॉक करिए आप शकरखोर, जिसको सूर्य पक्षी भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 5 है कि वह पक्षी जो दिल्ली में सामान्य रूप से दिखाई देता है, परंतु अब इस चिड़िया के बारे में जागरूकता बढ़ाने हेतु एक विशेष दिन मनाया जाता है। कौन सा दिन मनाया जाता है? तो पक्षी दिवस मनाया जाता है, विश्व पक्षी दिवस। क्योंकि यह शहरीकरण के कार्य दुर्लभ हो गई। वह चिड़िया कौन सी है? तो वह चिड़िया है आपकी गौरैया। ठीक, जब ऐसे प्रश्न पूछा जाए तो लॉक करिए आप गौरैया को। गौरैया दिवस। प्रश्न नंबर 6 है कि उस पक्षी का नाम जिसकी आंखें आपकी तरह यानी कि मानव की तरह सामने होती हैं, वो पक्षी क्या है भाई? चील है, बाज है, गिद्ध है, उल्लू। लॉक करिए उल्लू को। प्रश्न नंबर 7 है कि 3 पक्षियों का वह समूह जिसका प्रत्येक सदस्य वस्तुओं को हमारी तुलना में 4 गुना, यहाँ 4 होना चाहिए भाई, मिस्टेक हो गया है, 4 गुना अधिक दूरी स्पष्ट देख सकता है। जो वस्तु हमें 2 मीटर की दूरी से दिखाई देती है उसे ही ये पक्षी 8 मीटर दूरी से देख लेते हैं। वह कौन सा है? तो बाज, कौवा, कबूतर, बाज, चील, गिद्ध, कबूतर, तोता, चील। इसमें तो कुछ ए भी कट गया, इसमें क्या है? ए भी कट गया, और इसमें क्या है? कौवा है, तो ए भी कट गया। लॉक करिए बी ऑप्शन को कि मनुष्य की तुलना में 4 गुना अधिक देखने वाला पक्षी है बाज, चील और गिद्ध। प्रश्न नंबर 8 है कि अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे कर सकने वाला पक्षी क्या है? भैया हमने पढ़ा था उल्लू के बारे में है कि अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है। ठीक है, अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है। लेकिन मैना के बारे में है कि अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे, जब झटके की बात करें, झटके से अपनी गर्दन को घुमाने की बात है, तो लॉक करिए मैना को। प्रश्न नंबर 9 है कि किस प्रकार के पक्षी की चोंच मीट काटने और खाने के काम आती है? प्रश्न ऐसे पूछा जाएगा, एकदम सेम ऐसे प्रश्न पूछा जाएगा, किस प्रकार की पक्षी की चोंच मीट काटने को और खाने के काम आती हैं? तो तिकोने आकार की चोंच, सीधी और पतली चोंच, हुक जैसी चोंच। लॉक करिए सी ऑप्शन। जब हुक आ जाए कि ऐसी जो मीट काटने के जो काम आती है पक्षियों की चोंच, वो हुक जैसी होती है। ठीक है, हुक जैसी और छोटी होती है। ठीक, हुक जैसी और छोटी होती हैं, तो यानी कि सी विकल्प लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 है वह कौन सा ऐसा पक्षी है जो अपने साथी के वियोग में अपना प्राण त्याग देता है? तो आप कहोगे मैम इसका तो आपने फैक्ट बताया ही नहीं। तो ये देखिए, बाज, चील, गिद्ध, कोयल को तो आप निकाल ही दीजिए कि आपने ये तीनों के बारे में तो पढ़ ही लिया, ऐसा कुछ है ये नहीं है। लॉक करिए ए विकल्प को, सारस हो जाएगा। सारस जो है ये हमेशा जोड़े में रहते हैं, यानी कि जोड़े से रहते हैं। अगर एक की मृत्यु हो जाए तो दूसरा जो है वो अपना तुरंत 1 सेकंड नहीं लेगा, अपने प्राण को त्याग देगा, साथी के वियोग में अपने प्राण को त्याग देगा। क्लियर? तो ये थे दोस्तों आज के फैक्ट और 10 क्वेश्चन हम लगाए आपको सेटिस्फाइड करने के लिए, मनोबल बढ़ाने के लिए। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो फटाफट से लाइक कर दीजिए और वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, जिससे और भी लोग इस वीडियो को देख सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग वीडियो। दिस इज साधना त्यागी एक्सपर्ट क्लासेस।